इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसे म्यूटेंट बना दिया जाता है। उसके आगे 1000 सैनिक एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। उसके पास समय को रोकने तक की ताकत है। ये काम उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ उसी के जैसे काफी सारे म्यूटेंट लोग हैं। कहानी की शुरुआत सन 2077 से होती है। यहाँ हमें मेडुसा नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी को दिखाया जाता है। इस कंपनी के अंदर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें म्यूटेंट बनाया जा रहा है। ऐसे म्यूटेंट जिनके पास खास ताकतें होंगी और वो किसी से नहीं मर सकते। लेकिन फिर इस कंपनी के बारे में गवर्नमेंट को पता चल गया और उन्होंने एक लड़की एजेंट को वहां भेजा। लेकिन उन लोगों ने उस एजेंट को ही बंदी बना लिया और उसके ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट करने लगे। उस एजेंट का नाम चिंग था। उन्होंने उसकी बॉडी को म्यूटेंट बना दिया था। अब उन लोगों का काम था उसकी याददाश्त को मिटाना, ताकि वो जब भी उठे तो उन्हीं का साथ दे और उसे अपनी पुरानी याददाश्त कुछ भी याद न हो। लेकिन इससे पहले कि मेडुसा कंपनी उसकी यादों को मिटा पाती, वहां पर उसके साथी एजेंट पहुंच जाते हैं। वो उन कंपनी वालों को मारना शुरू कर देते हैं। एजेंट का लीडर चिंग की यादें मिटने से पहले ही उसको आजाद कर देता है। साथ ही में वो उनके कंप्यूटर के ऊपर अपना डिवाइस लगाकर उनका सारा डाटा कॉपी कर लेता है और उस डाटा को एक चिप के अंदर रख लेता है। उन सभी का काम खत्म हो चुका था। वो वहां से भागने वाले थे, लेकिन इतने में ही उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। इस मॉन्स्टर को भी मेडुसा कंपनी ने ही बनाया था। सभी एजेंट बचने के लिए उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो मॉन्स्टर बहुत ही शक्तिशाली था। वो सभी एजेंट्स को बहुत ही आसानी से मारने लगता है। अब वो मॉन्स्टर उन एजेंट के लीडर को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने चिंग आ जाती है। चिंग को थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था कि उसके अंदर थोड़ी पावर्स आई हैं। वो छलांग मारकर उस मॉन्स्टर के सर पर बैठ जाती है और एक चाकू से उसके सर पर कई सारे वार करती है, लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को खास कुछ नहीं होता। वो मॉन्स्टर चिंग के ऊपर अपने टेंटिकल से हमला करता है, लेकिन चिंग पहले से काफी तेज हो चुकी थी। वो एक तलवार से उसके सभी टेंटिकल्स को काट डालती है। अब बचे हुए एजेंट वहां से भागने लगते हैं। वो उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं, जिससे मॉन्स्टर अंदर ही बंद हो जाता है। उन्हें लग रहा था कि वो सभी लोग बच चुके हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। ये सफेद बालों वाली लड़की का नाम कैथरीन है और ये भी एक म्यूटेंट है। उस लड़की के पास अनोखी पावर्स थी। वो सभी को हिप्नोटाइज कर देती है। वो एजेंट के लीडर के साथ फ्लर्ट कर उसे अपने वश में करना चाहती थी, लेकिन चिंग के ऊपर उसकी हिप्नोटाइजिंग पावर्स काम नहीं करती, क्योंकि वो खुद एक म्यूटेंट बन चुकी थी। वो जल्दी से भागकर अपने एजेंट साथियों को उसके हिप्नोटाइज से बाहर निकालती है। अब टीम लीडर भागकर कैथरीन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैथरीन काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो अचानक से गायब होकर उसके सामने आ जाती है और उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। टीम लीडर को पता चल चुका था वो एक म्यूटेंट है और वो लोग उसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो उस कंपनी की चिप को चिंग को दे देता है और उससे यहाँ से भागने के लिए बोलता है। एजेंट चिंग को भगाने के लिए कैथरीन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैथरीन उसे बड़ी ही आसानी से मार रही थी। ये देखकर चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैथरीन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन कैथरीन के पास ऐसी पावर्स थी, वो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकती थी। वो मुस्कुराते हुए चिंग को मारने लगती है। वो एक बार पकड़ते ही चिंग को बहुत दूर फेंक देती है। उसके सामने उन सभी का कोई मुकाबला नहीं था। कैथरीन चिंग के बालों को पकड़कर उसे बहुत मारती है। उसके लिए चिंग को मारना जैसे कि एक मक्खी को मारने बराबर था। अब चिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। देखने से लग रहा था कि वो मरने वाली है, लेकिन तभी उसके डीएनए के अंदर कुछ बदलाव होते हैं। उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। इसके बाद यहाँ क्या हुआ यह हमें नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें मेडुसा कंपनी का मेन हेड दिखाया जाता है। यहाँ हमें मेडुसा कंपनी के मैनेजर को दिखाया जाता है। उसने चिंग के लीडर को किडनैप करके रखा हुआ था। वो उससे चिंग के बारे में पूछ रहा था, लेकिन एजेंट चिंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। अब वो उससे उसकी कंपनी की चिप के बारे में पूछता है, लेकिन एजेंट उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। इस बात से गुस्सा होकर मैनेजर उसे बहुत मारता है और उसे जान से मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चिंग को दिखाया जाता है। उसकी आंख खुलती है और वो देखती है वो एक अनजान घर में लेटी हुई थी। उसके सामने उस घर में एक लड़का बैठा हुआ होता है। चिंग को होश आते ही वो लड़का चिंग के पास आने लगता है। वो चिंग को अपने बारे में बताता है, लेकिन चिंग को अचानक से गुस्सा आ जाता है। वो एक हाथ मारती है और वो लड़का बहुत दूर जाकर गिरता है। इससे हमें पता चलता है कि चिंग की पावर्स भी बढ़ चुकी हैं। अब चिंग उस घर से बाहर भाग जाती है। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। चिंग उस शहर को बड़ी ही अजीब तरीके से देख रही थी, यानी कि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। मेडुसा कंपनी उसकी याददाश्त मिटाने में कामयाब हो गई थी। तभी चिंग के पास वो लड़का आ जाता है। वो चिंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तभी एक वर्कर वहाँ सीढ़ी पर से गिर जाता है, लेकिन उसके गिरने से पहले ही चिंग अपनी पावर से उस जगह को फ्रीज कर देती है। वो समय को रोक देती है। ये सब कैसे हुआ उसे भी समझ नहीं आता, लेकिन अब वो भागकर उस वर्कर को बचा लेती है। यानी कि चिंग के अंदर ये पावर भी आ चुकी थी कि वो कुछ सेकंड के लिए वक्त को रोक सकती थी। लेकिन अब क्योंकि उसने अपनी पावर्स को यूज किया था, इसीलिए मेडुसा कंपनी को उसकी लोकेशन मिल जाती है। कंपनी उसके पास तुरंत ही अपने बहुत
सारे आदमी भेजती है वो सभी चिंग के ऊपर हमला कर देते हैं। चिंग उन सभी से लड़ने लगती है और चिंग को महसूस होता है कि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। वो उन सभी को बड़ी ही आसानी से मारने लगती है। चिंग को अपनी एक और पावर के बारे में पता चलता है, वो टेलीपोर्ट कर सकती थी, यानी कि वो गायब होकर दूसरी जगह पर जा सकती थी। वो अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर का यूज कर उन सभी को मारने लगती है। उसके एक एक घुसे में इतनी पावर आ चुकी थी कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। अब चिंग उन सभी को बड़ी ही आसानी से मार डालती है। वो लड़का चिंग के पास आता है, वो चिंग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन चिंग उसके साथ जाने के लिए मना करती है। वो लड़का अपना कार्ड निकालता है और उसे बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए चिंग को ना चाहते हुए भी उस लड़के के साथ जाना पड़ता है। दूसरी साइड हमें मेडुसा कंपनी के मैनेजर ली को दिखाया जाता है। उसे पता चल चुका था कि उसके सारे सोल्जर्स को चिंग ने मार डाला है। तभी वहाँ पर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम एंजेला है और ये ली की जगह मैनेजर बनना चाहती है। वो ली का मजाक उड़ाने लगती है कि किस तरीके से चिंग ने उसके सभी भेजे हुए लोगों को मार डाला। दूसरी साइड हमें जॉन को दिखाया जाता है, वही लड़का जो पुलिस ऑफिसर है। अब वो चिंग की मदद करने का फैसला लेता है। वो चिंग की याददाश्त को वापस लाने में उसकी मदद करेगा। ये करने के लिए उसे पहले चिंग के बारे में पता करना होगा, वो पिछले कुछ दिनों से कहाँ थी। वो अपनी पुलिस डिपार्टमेंट की सोर्स का यूज कर पता लगा लेता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि चिंग एक टूरिस्ट के ग्रुप का हिस्सा थी। उसके साथ 3 और लड़कियां थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो तीनों लड़कियां भी उसी के साथ गायब हो चुकी थी। अब चिंग को एहसास होता है और वो अपने कपड़ों को चेक करने लगती है। उसे अपने कपड़ों के अंदर वो चिप मिलती है। जॉन उस चिप को अपने सिस्टम के अंदर डालकर उसके बारे में पता करने वाला था, लेकिन तभी उनके घर के ऊपर एक पोल आकर गिरता है। उनका गेट तेज आंधी से टूट जाता है और उनके घर में एक और म्यूटेंट लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की पहले चिंग की दोस्त हुआ करती थी। ये टूरिस्ट ग्रुप में चिंग के साथ ही थी, लेकिन अब उस लड़की को कंपनी कंट्रोल कर रही थी। उसकी गर्दन में एक चिप लगी हुई थी। वो उस चिप के जरिए ही उसे कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि उस लड़की के ऊपर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। वो लड़की चिंग के ऊपर हमला कर देती है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उन दोनों को लड़ता हुआ देख जॉन साइड में जाकर छुप जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं थी। अब चिंग उस लड़की को पकड़ती है और जब दूर फेंकती है तो वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरती है। अब वो लड़की अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करती है। वो बिल्डिंग से भागने का नाटक करने लगती है। चिंग भी उसके पीछे पीछे जाती है। चिंग अपने टेलीपोर्टेशन की पावर्स का इस्तेमाल करती है। वो गायब होकर एकदम से उसके सामने पहुंच जाती है। अब चिंग उसको पकड़कर हवा में उड़ा देती है, लेकिन वो लड़की अपने हाथ को पत्थर में बदल देती है। उसने अपने हाथ पर पत्थरों की शील्ड बना ली थी और यही उस लड़की की पावर्स थी। वो किसी भी पत्थर को कंट्रोल कर सकती थी और इसीलिए वो चिंग को बाहर लेकर आई थी। वो चिंग के ऊपर पत्थरों से हमला कर देती है। अब वो चिंग को बिल्डिंग से नीचे फेंक कर पत्थरों से उसे दबा देती है। चिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर जॉन पहुंच जाता है। जॉन चिंग को बचाने के लिए चिप लड़की को दे देता है, लेकिन तभी चिंग के हाथ पर एक काउंटडाउन चलने लगता है। उसका परसेंटेज बढ़ने लगता है। दरअसल में चिंग के हाथ पर जो परसेंटेज लिखा हुआ था उससे पता चलता है कि चिंग के अंदर कितनी पावर्स बढ़ चुकी हैं। अब चिंग के अंदर 22% से पावर बढ़ चुकी थी। वो जब भी जख्मी होती थी उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ती थी। चिंग की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि उस जगह पर एक तूफान आता है। वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरती है। वो लड़की चिंग के ऊपर अपने पत्थर वाले हाथ से पंच मारती है, लेकिन चिंग भी अपने पंच को उसके हाथ पर मारती है। चिंग की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उस लड़की के हाथ के पत्थर टूट जाते हैं। अब चिंग की पावर कई हद तक बढ़ चुकी थी। वो उस लड़की को बड़ी ही आसानी से मारने लगती है। चिंग उस लड़की को मारने वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है। लेकिन मेडुसा कंपनी उसकी गर्दन में लगी चिप के मदद से उसे मार डालते हैं, क्योंकि वो लड़की मिशन में फेल हो चुकी थी। अब चिंग भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन पहुंच जाता है। दूसरी साइड में मेडुसा कंपनी के अंदर ली को दिखाया जाता है। वो एंजेला का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि एंजेला ने ही उस लड़की के गर्दन में चिप डालकर उसे चिंग से लड़ने के लिए भेजा था और वो भी इस काम में नाकामयाब हो चुकी थी। वो दोनों मैनेजर आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कंपनी का ओनर डांटता है। हमें कंपनी के ओनर की शक्ल नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो अपने मैनेजर से बोलता है कि उसे जल्द से जल्द वो चिप चाहिए, चाहे इसके लिए एंजेला को खुद जाकर वो चिप क्यों न लानी पड़े। दूसरी साइड जॉन चिंग को लेकर एक अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ डॉक्टर चिंग के अंदर एक इंजेक्शन लगाती हैं, जिसके बाद उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक होने लगती है। अब चिंग की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी थी। वो जॉन को उस लैब में लेकर जाती है। वहाँ जाते ही उसकी याददाश्त और ज्यादा ताजा हो जाती है। वो जॉन को बताती है उसे याद आ चुका है कि उसे एक सफेद बालों वाली लड़की ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। अब चिंग को वो जगह भी याद आ चुकी थी जहाँ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वो लैब के अंदर जाकर एक सीक्रेट दरवाजे को खोल देती है और ये वही जगह है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। अब चिंग को याद आता है कि वो एक एजेंट है। उसके कंपनी के ओनर ने उसे एक मिशन दिया था। उस मिशन के अंदर उसे उस चिप को कंपनी के ओनर तक पहुंचाना था। जॉन और चिंग उस जगह की तलाशी करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन चालू हो जाती है। एंजेला बोलती है अगर उन्होंने उस
चिप को उसके हवाले नहीं किया तो वो मासूम लोगों को मार डालेगी। उस चिप को उन्हें वापस करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन चिंग को उन लोगों के मारे जाने की कोई भी परवाह नहीं थी। वो उस लैब से और भी सबूत इकट्ठा करने लगती है, क्योंकि चिंग को अपना मिशन याद आ चुका था। उसे अपने कैप्टन तक इस सारी जानकारी पहुंचानी थी। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर उसने ऐसा किया तो काफी सारे मासूम लोग मारे जाएंगे, लेकिन चिंग को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जॉन को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चिंग उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन जॉन अभी भी उन लोगों को रोकने का प्लान बनाने लगता है। जॉन को पता था कि वो उन कंपनी वालों से नहीं भिड़ सकता, क्योंकि वो सभी म्यूटेंट हैं और जॉन के अंदर तो कोई भी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार था। दूसरी साइड चिंग अपने कैप्टन के पास पहुंच जाती है। वो उस चिप को अपने कैप्टन को दे देती है। उसने अपना मिशन पूरा किया था। अब चिंग अपने कैप्टन से बोलती है कि इस काम में उनकी जॉन ने भी मदद की है और जॉन को बचाने के लिए उन्हें अपने सोल्जर्स को भेजना होगा, लेकिन चिंग का कैप्टन उससे बोलता है कि ये उसका काम नहीं है। दूसरी साइड जॉन अकेला ही उन कंपनी वालों का मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता है। उसके सामने काफी सारे सोल्जर्स आ रहे थे। जॉन अकेला ही उनके सामने खड़ा हुआ था। उसे पता था कि वो इस लड़ाई में नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी वो उनका डटकर मुकाबला करेगा। अब इससे पहले कि कंपनी वाले जॉन के ऊपर हमला करते, इतने में ही वहाँ चिंग पहुंच जाती है। इस बार चिंग पूरी तरीके से तैयार होकर आई थी। वो जॉन से बोलती है वो इस लड़ाई में उसका साथ देगी, क्योंकि जॉन अच्छाई के लिए खड़ा है। अब वो सभी लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरी साइड ली उन्हें कैमरे से देख रहा था। ली ने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया हुआ था, ताकि वो अपने म्यूटेंट सोल्जर्स की पावर उन्हें दिखा सके और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए सुपर सोल्जर्स को खरीदें। और यही उस कंपनी का मकसद था। वो म्यूटेंट बनाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन को उन्हें काफी मोटी रकम में बेचने वाले थे। बहुत सारे सोल्जर्स चिंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन चिंग टेलीपोर्ट होकर उनके सामने पहुंच जाती है। वो एक ही झटके में काफी सारे सोल्जर्स को मार गिराती है। वो सोल्जर एक तरीके से जाम हो चुके थे और चिंग बहुत तेज भाग रही थी। चिंग गायब होकर उन सभी सोल्जर्स को मार रही थी, लेकिन दूसरी साइड इसी बीच एंजेला जॉन को पकड़ लेती है। वो जॉन के सीने पर चाकू घुसा देती है और चाकू से उसके सीने पर काफी सारे वार करती है। ये देखकर चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एंजेला की तरफ भागती है, लेकिन एंजेला भी उसकी तरफ आ रही थी, क्योंकि एंजेला भी एक म्यूटेंट है। वो चिंग से बहुत ज्यादा तेज थी और उससे काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो चिंग के पेट के अंदर चाकू घुसा देती है और उसके उसी जख्म पर चाकू से बहुत बार हमला करती है। चिंग की हालत दोबारा से खराब होने लगी थी। चिंग के डीएनए बदलने लगते हैं और उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। चिंग की पावर बढ़ते ही इस बार वहां पर एक लिक्विड की लहर आती है। एंजेला बहुत दूर जाकर गिरती है, लेकिन एंजेला को तो अब लड़ाई में मजा आना शुरू हुआ था। वो बड़े ही कूल तरीके से खून को चाटने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चिंग कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। चिंग भागती है और गायब होकर अचानक से उसके पीछे आ जाती है। वो चाकू से एंजेला की गर्दन काट देती है और एंजेला भी मर जाती है। लेकिन दूसरी साइड जहां काफी सारे बिजनेसमैन उनकी लड़ाई देख रहे थे, ये देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं। एक आदमी ली से बोलता है ऐसे सोल्जर्स का क्या फायदा जो आसानी से मारे जा सकें, लेकिन ली उस आदमी को बिना टच करे ही उठाकर दूर फेंक देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ली भी एक म्यूटेंट है। दूसरी साइड चिंग जॉन को अपनी गोदी में रख लेती है। जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो चिंग की गोद में ही दम तोड़ देता है। ये देखकर चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सीधे मेडुसा कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वहाँ चिंग के ऊपर काफी सारे सोल्जर्स हमला करते हैं, लेकिन चिंग इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वो एक ही झटके में सभी को मार डालती है। अब वो सीधा ली के पास पहुंच जाती है। ली भी एक म्यूटेंट था। उसके पास पावर्स थी। वो बिना किसी चीज को छुए ही उसे उठा सकता था। वो चिंग को मारने लगता है। वो चिंग को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, यहाँ तक कि उसे चिंग को पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी। वो चिंग को अपनी पावर से हवा में ही उड़ा देता है। वो चिंग को बहुत ज्यादा मारता है, जिससे चिंग की हालत दोबारा खराब हो चुकी थी। अब उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो इतनी तेजी से टेलीपोर्ट हो रही थी कि ली को वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। ली को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इतने में ही चिंग उसे उठाकर दूर फेंक देती है। ली बहुत सारे कांच के टुकड़ों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे चिंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन चिंग बहुत ज्यादा तेज थी। वो ली के सर पर एक चाकू घुसा देती है और ली भी मर जाता है। और कमाल की बात ये थी कि अभी तक चिंग के अंदर सिर्फ 50% पावर्स आई थी। अपना काम खत्म कर चिंग जॉन के घर पहुंचती है। वहाँ उसे जॉन की काफी ज्यादा याद आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से चिंग के सामने जॉन आ जाता है। वो अभी भी जिंदा था और हमें पता चलता है कि जॉन भी किसी तरीके से एक म्यूटेंट बन चुका है। अब जॉन और चिंग कसम खाते हैं कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो इसकी मदद से इंसानियत को बचाएंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उस कंपनी का ओनर तो अभी भी जिंदा था, यानी कि मेन विलन का आना अभी भी बाकी है। और साथ ही में चिंग ने तो अभी तक अपनी सिर्फ 50% पावर्स का ही इस्तेमाल किया था। तो क्या होगा जब चिंग अपनी 100% पावर्स का इस्तेमाल करेगी? यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है।